नमस्कार मित्रों, विष्णु धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपको आज सबसे पहले उन बातों को बताएंगे हम जो अप्सरा साधना में आपको दुष्परिणाम बताती हैं या दिखाती हैं। क्योंकि पहले भी हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि अप्सरा साधना करने वाले व्यक्ति को बहुत ही सावधान रहकर साधना करनी चाहिए, क्योंकि इसमें दो तरह की साधनाएं होती हैं। एक साधना तो होती है प्रवृत्ति मार्ग की, यानी जो आप कर रहे हैं घर गृहस्थी का कार्य, उस तरह की प्रवृत्ति यानी आदत वाली। और दूसरा मार्ग है इसका निवृत्ति का। तो निवृत्ति में आपको मोक्ष प्राप्त होता है, यानी किसी भी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर में जाकर विलीन हो जाता है। इस प्रकार से आप अगर कोई भी अप्सरा साधना करते हैं तो आपको यह बात सोचकर ही करनी होगी कि आपको निवृत्ति मार्ग चाहिए या प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति में आप जिस तरह की क्रियाकलाप गृहस्थ में करते हैं उस तरह के क्रियाकलाप आपको अप्सरा के साथ करना होंगे, यानी जिसकी इच्छा जैसी रहती है वह उसी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। अब आपकी इच्छा है कि अप्सरा साधना करूं और उसके दर्शन हो जाएं और उसका साथ मुझे मिले और उसका भोग भी मुझे प्राप्त हो। तो इस प्रकार संसार में बहुत सारी अप्सराएं हैं जिनका जीवन अक्षय यानी लाखों वर्ष का होता है और हमेशा वह कुंवारी ही रहती हैं। ऐसा मानकर आपको अप्सरा के बारे में सोचना है और फिर उसकी साधना करना है। अगर आप सोचते हैं कि अप्सरा शादीशुदा है तो ऐसा नहीं है। वह जो व्यक्ति उन्हें सिद्ध करता है उसी के साथ वह संबंध बनाती हैं और उस व्यक्ति को अपने जीवन भर यानी जिस व्यक्ति का जितना भी जीवन होता है साथ में रखती हैं और भोग विलास करती हैं। इस प्रकार से उनकी शक्ति और एक साधारण मानव की शक्ति में बहुत अंतर रहता है। तब आप इस तरह के संबंध बनाते बनाते अपनी शक्ति को क्षीण करेंगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप इस परिणाम से परिचित नहीं हैं तो आप इस परिणाम को अच्छी तरह से समझ लें, तब आप इस क्रिया को करें। क्योंकि भोग विलास करने से आप उसको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और अंत में यानी मृत्यु के बाद वह व्यक्ति पशु योनि में जाता है और फिर अगर आएगा भी तो फिर उसे अप्सरा का ही साथ मिलेगा। यानी गृहस्थ जीवन और मानव योनि आपको हमेशा ही दुखदायी रहेगी। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान ने गीता में कहा है कि जो जिसको भजता है वह उसी का हो जाता है और उसी में विलीन हो जाता है। जो ईश्वर को भजता है वह ईश्वर में समा जाता है और जो अप्सरा को सुंदरी को भजेगा या उसका ध्यान करेगा तो अंत में उसी में विलीन होगा और उसी का सानिध्य उसे प्राप्त होगा। अगले जन्म में कहो या जब भी आपको योनि कोई सी भी मिले। यह व्यावहारिक बातें हैं। मान लीजिए आप अप्सरा साधना में सफल हो भी गए तो उसका परिणाम क्या होगा? इसका सबसे बड़ा परिणाम तो यह होगा, अगर आप शादीशुदा हैं तो बड़ी दिक्कत होगी और अगर अविवाहित हैं तो आपकी शादी होने में बहुत बड़ी कठिनाई आएगी, वह आपकी शादी नहीं होने देगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने माँ बाप बहन के दबाव में आकर शादी कर लेते हैं तो आप यह समझिए कि ना तो आप अप्सरा के साथ रह पाएंगे और ना आप अपनी पत्नी के साथ रह पाएंगे। इस तरह की खींचतान आप दोनों में मचेगी तो आपका जीवन वैसे ही नरक जैसा आपको लगने लगेगा। ऐसा मानकर चलिए कि जब कोई व्यक्ति एक प्रेम का रखता है
और वह प्रेम का एक को छोड़ दूसरे, दूसरे को छोड़ तीसरे के पास चली जाती है तो व्यक्ति को कैसा महसूस होता है और उसका जीवन खराब होने लगता है और वह सोचने लगता है कि इसका तो काम ही यही है। तो आप भी इस तरह जानिए, क्योंकि अप्सराओं के साथ भी यही घटना होती है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि वह आपके साथ हमेशा बंधी रहे, वो विचरती रहती हैं इस अंतरिक्ष में और हर जगह उन्हें कोई ना कोई साधक मिलता रहता है। इसलिए आप अगर कुंवारे हैं तब भी आप सोच लें, और अगर आप शादीशुदा हैं तब भी आप सोच कर ही अप्सरा साधना करें, क्योंकि शादीशुदा को तो और ज्यादा दिक्कत होने वाली है। आपके जीवन को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं रखेगी। आपको स्वयं को यह महसूस होने लगेगा कि यह मैंने गलत किया या अच्छा किया। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, सामर्थ्य की। मनुष्य की सामर्थ्य और जो अप्सरा की सामर्थ्य है, दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य में एक सीमा तक ही सामर्थ्य रहती है, क्योंकि उसकी उम्र 16, 18, 20, 25, 50, 60, 70, 80 वर्ष तक की रहती है, और उनकी उम्र लाखों वर्ष की रहती है, फिर भी वो नव यौवना 18, 20 वर्ष की हमेशा दिखाई देती हैं। एक तरह से उन्हें अमृत योग प्राप्त हुआ रहता है, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। ऐसा मानकर आप चलिए और ऐसा मानकर ही अप्सरा सिद्ध करिए, वरना आप बिना सोचे समझे साधना करेंगे और उसे सिद्ध करेंगे तो आपको हो सकता है वह सिद्ध भी हो जाए। तो आप उसे संभालेंगे कैसे? संभालने के लिए आपको बहुत सारा प्रयत्न करना होगा, क्योंकि उनकी शक्ति ऐसी रहती है, आपको सब कुछ देने के बाद भी आप उनसे भोग विलास कैसे करेंगे जब आपके पास शक्ति ही नहीं होगी। मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि एक मेरे जानने वाले ने एक अप्सरा साधना सिद्ध की थी और वह उससे इतना परेशान हो गया, फिर एक गुरु के द्वारा उसने उस अप्सरा को बड़ी मुश्किल से हटवाया था। और मैंने उसकी एक वीडियो भी डाली थी कि देखिए यह उसने किया था। केवल दूसरी अप्सरा थी वो, जिसको कहते हैं कि जो कान में बताती है भूत भविष्य की बातें। इस प्रकार से आप कोई भी साधना करें तो यह आपको सोचकर करना है। ज्यादातर अप्सराएं कोई कहता है माँ बहन के रूप में या देवी के रूप में माने, पर ऐसा बताया जाता है कि यह ज्यादातर प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध होना पसंद करती हैं। हो सकता है कोई एक आध अप्सरा माँ के रूप में सिद्ध हो जाए। ऐसा कोई साधक अगर है तो उसको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। ज्यादा सोचने से आप संकट में पड़ सकते हैं, क्योंकि समर्थ गुरु ही इस बात को बता सकता है। जैसी क्रिया व्यक्ति करता है, कोई तांत्रिक क्रिया करता है, कोई सात्विक क्रिया करता है, और कोई तो धन संपदा के लिए जाने क्या क्या उनको अर्पित करता है और क्या क्या उनके सामने संकल्प ले लेता है। इसलिए अप्सरा या परी या पिशाचिनी आम लड़की और आम औरतों की तरह नहीं होती हैं। वो ज्यादा ताकतवर होती हैं और इस लोक की नहीं रहती, वो किसी दूसरे लोक में रहती हैं और उस लोक से इस पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं, जिससे उन्हें किसी मनुष्य का सानिध्य प्राप्त हो। इसीलिए आपको सोच समझकर साधना करनी है। अगर आप इन विचारों को समझते हैं और हम जो आपको बात बता रहे हैं उसे आप ज्ञान स्वरूप समझेंगे तो आप हो सकता है फायदे में रहें। अप्सरा साधना का भूत बहुत लोगों पर है। हमारे पास फोन आते हैं 12,
14 बरस से लेकर 18, 20, 40, 45 तक के लोग हमसे दीक्षा लेकर जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर अंत में कहते हैं कि गुरुजी हमें अप्सरा साधना करनी है, और 1-2 लोगों को हमने यह आज्ञा भी प्रदान कर दी और 1-2 लोग उनसे काम भी ले रहे हैं। अगर उनके दिन सही हैं और उनकी भावना सही है, अपने आप पर वह कंट्रोल बनाकर चलते हैं या संयम बनाकर चलते हैं, तो उनको जीवन में सुख भी प्राप्त होता है। वरना जो उसने किया है उसका उल्टा ही उसे भोगना पड़ेगा। उसकी बातों में आकर कोई व्यक्ति अगर उनसे इस प्रकार का संबंध बना लेता है तो फिर वह उसका पीछा नहीं छोड़ती है, और आप समझिए कि हमेशा उसे भोग विलास चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके साथ वह कोई गलत कार्य करेगी, आपको कष्ट पहुंचाएगी। और अगर आपने मां रूप में उसको सिद्ध कर लिया है और वह सिद्ध हो गई है, कभी कभी होता है कि वह दर्शन नहीं देती, केवल स्वप्न में या एहसास कराकर ही आपके कार्य करती है। आप जो इच्छा करते हैं वह कार्य पूरा करती है। इसलिए आप हमारी बात गौर से समझ के इस साधना को करें। साधना तो हम करा देते हैं और हमारे 1-2 साथी साधना कर भी रहे हैं, जिनकी दीक्षा के बल पर जो भी संकल्प साधना करते हैं उन्हें हम सिद्ध कराते हैं। एक व्यक्ति को यानी एक साधक को सिद्ध भी हो गई है और वह उससे काम बराबर ले रहा है। अभी दूसरे एक साधक ने शुरू की है। यहाँ हम उनका नाम बताना उचित नहीं समझते, क्योंकि हम सभी साधकों की बातों को गुप्त रखते हैं, उनका नाम पता भी गुप्त रखते हैं। नहीं तो क्या है कि उनकी बातें फैलेंगी तो उनको नुकसान होगा। मित्रों, आप भी करना चाहें तो गुरु दीक्षा लें, पहले अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाएं और संकल्प शक्ति प्राप्त होने के बाद आप अप्सरा साधना शौक से करें। यह आपकी इच्छा है और हमारा जो बताने का कार्य था वह हमने बता दिया। आपका कल्याण हो। गुरुदेव माताजी आपका कल्याण करें। और आज की बात यहीं तक, फिर कल मिलेंगे।